हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विद शॉ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 6। तो आज की इस वीडियो में हम लोग को जो हमारा टॉपिक है, डू ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड, इसे स्टार्ट करना। तो चलिए शुरू करते हैं। डू ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड? अर्लियर वी लर्नड दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड how essential it is to animal and to us. We have also learned that animal make their own food by the process of photosynthesis. Plants make their food by the photosynthesis. Animal depends on the plants or other animals for their food. Food gives organisms the energy needed for the growing for them to grow. Organisms also need energy for other life processes that go on inside them. यानी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उनको फूड की ज़रूरत किस इसलिए है क्योंकि फूड उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है। और जो प्लांट्स हैं वो तो अपना फूड खुद ही बना लेते प्रोसेस फोटोसिंथेसिस करके। लेकिन जो हम लोग हैं और जो प्लांट एनिमल्स हैं वो सब प्लांट के ऊपर डिपेंड है खाना अपना खाना बनाने के लिए, खाना खाने के लिए। तो और जो फूड है बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है ताकि हमारी जो बॉडी है उसको एनर्जी मिल सके। तो ये जो हमारा टॉपिक था ये ख़त्म हो गया। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डू ऑल organisms show growth. Does the kurta you had 4 years back still fit you? You cannot wear it anymore, isn't it? You must have grown taller during these years. You may not realize it, but you are growing all the time, and in few more years you will become an adult. Young ones of animals also grow into adults. You would surely have noticed pups grow into adults. A chick hatched from an egg grow into a hen or a cock. Plants also grow. Look around you and see a few plants of a particular type. So some are very small and young, some are bigger. They may all be in different stages of growth. Look at the plants after a few days and a week grown in size. Growth seems to be common to all living organisms. Do you think non-living things show growth? यानी कि क्या जितने भी ऑर्गेनिजम्स है क्या वो अपनी ग्रोथ शो करते हैं कि हम इतना बड़े हुए हम इतना बड़े हुए? हाँ। अब आपने सोचो, आप लोगों ने अपना कोई कपड़े या कुर्ता खरीदा होगा कितने साल पहले, 4 साल पहले, और अब आप उसे पहनोगे तो वो अब आपके फिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब आप बड़े हो चुके हो, यानी कि आपकी जो हाइट है वो थोड़ी बढ़ चुकी है। तो ये क्या शो करती है? ये शो करती है कि आप अब बड़े हो गए, मतलब कि ग्रोथ होती है। ये शो करती है कि ह्यूमंस की भी ग्रोथ हो रही होती है। जैसे भी कोई एनिमल का बच्चा है वो छोटा होता है फिर जाकर के वो बड़ा बन जाता है। अब जैसे एक एग समझ लीजिए। अब एक एग है, वो एग से पहले बच्चा निकलेगा, फिर बच्चे पहले तो एग आएगा, एग के बाद बच्चा आएगा, फिर बच्चे के बाद वो फिर या हैन बनेगा या तो फिर बड़े होकर के वो कॉक बनेगा। तो ऐसे होती है ग्रोथ। अब क्या एक क्वेश्चन है कि क्या जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं क्या वो भी ग्रोथ शो करती हैं? नहीं, वो ग्रोथ नहीं शो करती। अब आपने 10 साल पहले एक कार खरीदी, क्या अब आप देखेंगे जाकर के 10 साल बाद देखेंगे क्या वो थोड़ी सी बड़ी हुई कि अभी भी इतनी बड़ी है? तो वो क्या दिखाएगी? वो एकदम सेम साइज दिखाएगी जैसा आपने खरीदा था। क्यों? क्योंकि जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो ग्रोथ को शो नहीं करते क्योंकि उनकी ग्रोथ ही नहीं होती है। फिर यहाँ पे एक हमारा टॉपिक, डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पायर? तो इसे पढ़ते हैं। Can we live without breathing? When we inhale, the air moves from outside outside to the inside of our body. When we breathe out, the air moves from inside our body to outside. Breathing is part of process called respiration. In respiration, some of the oxygen of the air we breathe in is
used by the body. We breathe out carbon dioxide produced in this process. The process of the process of breathing in animals like cow, buffaloes, dogs, or cats is similar to humans. Observe any one of these animals while they are taking rest and notice the movement of their abdomen. This allows this slow movement indicates that they are breathing. Respiration is necessary for all living organisms. In this, it is through respiration that the body finally obtain energy from the food it take. तो यहाँ पे क्या होता है कि जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब सांस लेते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म सांस लेते हैं। तो क्या होता है कि जब भी हम लोग भी सांस लेते हैं, यानी कि जब भी हम लोग सांस लेते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। यानी कि ह्यूमंस का सांस लेना है, किसी का भी सांस लेना क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है। तो जो हमारी बॉडी वो जब रेस्पिरेशन करती है तो उसमें जितना भी ऑक्सीजन होता है वो अंदर ले लेती है और बाकी ऑक्सीजन रिलीज भी करती है, लेकिन थोड़ा कुछ परसेंट ऑक्सीजन हमारी बॉडी को कंज्यूम हो जाता है, उसकी हमें यूज़ होती है, इसलिए हम लोग वो ऑक्सीजन उतना ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग प्रोड्यूस कर देते हैं। यानी सांस लेते हैं मतलब कि ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं। और इसी तरह जो भी एनिमल्स है जैसे काऊ, बफेलो, डॉग्स, कैट्स, इन सब का भी ऐसे ही होता है। यानी जब उनका पेट पिचक रहा होता है तो रेस्पिरेशन कर ही रहे होते हैं। तो जितने भी जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनमें जो ये रेस्पिरेशन है ये मस्ट है, ये नेसेसरी है। तो यहाँ तक तो समझ लिया, अब इसके आगे पढ़ लेते हैं। Some animals may have different mechanisms for the exchange of gases, which is a part of the respiration process. For example, earthworms breathe through their skin. Fish we have learned have gills for using oxygen dissolved in water. The gills absorb oxygen from the air dissolved in water. Do plants also respire? Exchange of gases in plants mainly take place through leaves. The leaves take in air through tiny pores in them and use the oxygen. They give out carbon dioxide to the air. We learned that in sunlight, plants use carbon dioxide to produce food and food and give out oxygen. The amount of oxygen released in the process of food preparation by plants is much more than oxygen they use in respiration. Respiration is plants take place day and night. तो यानी क्या होता है कि जो भी मतलब कि वो जो नॉन लिविंग थिंग होती हैं क्या वो भी एक्सेस मतलब कि वो तो सांस ले ही लेती हैं, लेकिन क्या हुआ कि कुछ जो प्लांट्स हैं उनका मैकेनिज्म ऐसा है कि वो कहीं अलग अलग तरीके से वो लोग सांस लेते हैं। जैसे कि जो हमारा वो है क्या अर्थवर्म, तो वो कैसे सांस लेता है, वो सांस लेता है कैसे, वो सांस लेता है अपनी स्किन से। यानी वो अपनी स्किन से रेस्पिरेशन करता है, सांस ले लेता है। और जो फिश होती है उसे तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ ही रखा कि वो सांस कैसे लेती है, वो सांस ले लेती है अपने गिल्स से। यानी गिल्स से वाटर होके जाता है, वाटर बाहर निकल जाता है और जो ऑक्सीजन होता है जो कि वाटर में डिजॉल्व होता है वो उसके अंदर चला जाता है। और ऐसे ही होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और इनसे जब अपना खाना बना रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, तो तभी ये लोग क्या निकालते हैं अपना, तभी ये लोग निकाल लेते हैं अपना और तभी हमारा ऑक्सीजन भी इसी में प्रोड्यूस होता है। यानी हम लोग सांस लेते हैं, जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और जब प्लांट्स रेस्पिरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन निकलता है। तो जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। तो इसे भी पढ़ लेते हैं। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड इफ यू सडनली स्टेप ऑन अ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक अ thorn while walking barefoot? How do you feel when you see or think about your favorite food? You suddenly move from the dark place into bright sunlight. What happens? Your eyes shut themselves automatically for a moment till they adjust to the changed bright surroundings, your favorite food, bright light, and the
thorn in the above situations are some examples of changes in your surrounding. All of us respond immediately to see changes. To see changes in your surrounding. All of us respond immediately to changes, to such changes in our surroundings that make us respond to them are called stimuli. Do other animals also respond to stimuli? Observe the behavior of animals when food is served to them. Do you find them suddenly become active on seeing the food? When you move towards a bird, what does it do? Wild animals run away when bright light is flashed toward them. Similarly, cockroaches begin to move to their hiding places if the light in the kitchen is switched on at night. Can you give some more examples of responses of animals to stimuli? Do plants also respond to stimuli? Flowers of some plants bloom only at night. In some plants, flowers close after sunset. In some plants like mimosa, commonly known as touch me not, leaves close or fold when someone touches them. Touches them. These are some examples of responses of plants towards changes in their surroundings. तो ये क्या है कि जब भी आप लोग कहीं रास्ते से जा रहे होते हो और आपके सडनली पैर में क्या थॉर्न कांटा लग जाता है, तो क्या आप सडनली लाइट जला के देखते हो क्या हुआ क्या हुआ। यानी आप इधर समझिए कि जब भी आपके जो किचन है उसमें क्या कॉकरोचेस घूम रहे होते हैं रात को, लेकिन जब आप लाइट खुली रख देते हो, लाइट स्विच ऑन कर देते हो, तो क्या होता है कि जो कॉकरोच है वो नहीं आता है। तो ये सब क्या है, ये स्टिमुली है। और जो स्टिमुली होता है उसमें क्या होता है कि जो एनिमल्स हैं ये सब भी स्टिमुली हो गए, क्योंकि जब भी आप लोग को खाना परोसते हैं, आपको सर्व करा जाता है, तो आप लोग खाने को तुरंत देखने लगते हो। लेकिन जब आप लोग एनिमल्स को खाना सर्व करते हैं तो वो तुरंत देखने लगते हैं, और आप लोग को करते तो आप लोग मतलब कि उसको भाव नहीं देते खाने को। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो तुरंत देखने लगते हैं और एक्साइटेड होने लगते हैं खाने के लिए। तो ये सब प्लांट एनिमली स्टिमुली है। और एक और प्लांट्स है जैसे कि मिमोसा, वो रात को क्लोज नहीं होता, मतलब कि जो प्लांट्स होते हैं वो सनसेट के बाद क्लोज हो जाते हैं। लेकिन जो एक फ्लावर है मिमोसा जिसको कहते हैं टच मी नॉट, वो क्लोज नहीं होता, वो खुला ही रहता है। उसकी लीव तब क्लोज हो जाती है जब कोई उसे छू लेता है, वो तुरंत उसकी लीव्स बंद हो जाती हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक था, डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, तो कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो तो एक्टिविटी 4 है, ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतने, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।